हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर, डिग्री बाजार तमकुहीराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज पुनः हम लोग अपने प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग सेंटर पर जो है अगले लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग प्रत्यवर्ती धारा, जो हमारा कक्षा 12 का चैप्टर है प्रत्यवर्ती धारा, उसी से रिलेटेड टॉपिक को जो है हम लोग देखेंगे। आज जो है वो आप लोगों का सामने प्रस्तुत है। आपका विभिन्न प्रकार के प्रत्यवर्ती परिपथ, प्रत्यवर्ती परिपथ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि प्रत्यवर्ती परिपथ, चूंकि अगर देखा जाए तो ये प्रत्यवर्ती परिपथ आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी सत्र का अगर पेपर उठाकर देखा जाए तो एक परिपथ जरूर देता है, चाहे जो परिपथ दे, जिसमें से आपका सामने स्पष्ट है ये परिपथ आपका 7 प्रकार के दिखाया गया है। आर परिपथ, यल परिपथ, सी परिपथ, यल आर परिपथ, यल सी परिपथ, सी आर परिपथ और यल सी आर परिपथ। आपका 7 प्रकार के परिपथ यहाँ जो है सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एक बार और देख ले, यह आर परिपथ, यल परिपथ, सी परिपथ, यल आर परिपथ, यल सी परिपथ, सी आर परिपथ और यल सी आर परिपथ। ये 7 परिपथ अगर पढ़ लिया जाए तो एक इसमें से नहीं ज्यादा तो कम से कम एक तो आना ही आना है पेपर में। तो आइए हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आपका आर परिपथ, यल परिपथ, सी, यल आर, यल सी, सी आर और यल सी आर परिपथ में एक एक करके हम लोग जो है आपको जो है इसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं आर परिपथ। आर परिपथ क्या होता है इसको देखते हैं। तो आइए आर परिपथ। आर परिपथ के बारे में हम लोग देखेंगे। आर परिपथ, आर परिपथ जो होता है, आर परिपथ, आर परिपथ मतलब जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। कह देगा आपका जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो तो उसकी व्याख्या कीजिए, उसको डिराइव कीजिए। तो आइए देखते हैं आर परिपथ में जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है। एक एक करके बारी बारी से हम लोग पूरे आपका जो है परिपथ को जो है अच्छी तरह से एक बेहतरीन ढंग से देखेंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कभी जिंदगी में ना भूलो। इस प्रकार आज हम लोग को देखना है। तो आइए आर परिपथ सबसे पहले, इसके लिए अगर देखा जाए तो आर परिपथ में एक शुद्ध प्रतिरोध, या मान के चलो शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है और जिसे एक प्रत्यवर्ती स्रोत से जोड़ दिया गया है। ये प्रत्यवर्ती स्रोत का अगर देखा जाए तो विभव V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यह इसका वोल्टेज है। प्रत्यवर्ती जो स्रोत लगा हुआ है इसका वोल्टेज है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसके यह शुद्ध प्रतिरोध है और इसके सिरों के बीच विभवांतर देखा जाए तो वह वी आर है। सिरों के बीच विभवांतर वी आर है और इससे प्रवाहित होने वाली जो धारा है वह आई है। सबसे पहले मान लेंगे, माना वगैरह जो भी मानना है मान लेंगे कि माना एक शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में जोड़ा गया है। एक शुद्ध प्रतिरोध जो कि एक प्रत्यवर्ती परिपथ जिसका वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ा गया, जिससे प्रवाहित होने वाली धारा I है और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR है। बस इतना बात हम लोग लिख लेंगे। एक बार और सुन ले, लिखेंगे एक शुद्ध प्रतिरोध एक प्रत्यवर्ती परिपथ में जोड़ा गया जिसके वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR है। अब यहां से देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि मान लेंगे आपका प्रत्यवर्ती वोल्टेज का इक्वेशन वहां दिया हुआ है। तो प्रत्यवर्ती वोल्टेज का इक्वेशन अगर देखा जाए, प्रत्यवर्ती जो वोल्टेज दिया है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखा जाए तो ओम के नियम से अगर देखा जाए तो ओम के नियम कहता है, ओम के नियम से अगर देखा जाए तो सूत्र होता है हमारा I इक्वल टू V अपान R। V बाई आर, आई इक्वल टू वी बटे आर होता है। अगर वी की वैल्यू उठाकर यहां से भर दे
v का मान अगर समीकरण 1 से भर दे इसमें तो i इक्वल टू हो जाएगा, v का मान भरे तो ये हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी अपान आर। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान से यहां देखिएगा आपका, यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू वी नॉट अपान आर इंटू साइन ओमेगा टी, लिखा जा सकता है आसानी से। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, आपका भी यहां अगर देखा जाए तो वी नॉट बाई आर है, वी नॉट बाई आर, यहां पर अगर देखा जाए तो वी बाई आर इज इक्वल टू आई है, वी बाई आर इज इक्वल टू आई है। तो अगर आई नॉट की बात करें तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाए वी नॉट अपान आर। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ वी नॉट अपान आर है, वी बाई आर था यहाँ पे तो आई लिखे है, तो वी नॉट बाई अगर आर है तो उसको आई नॉट लिखना जरूरी है, आई नॉट लिखेंगे, वी नॉट बाई आर को आई नॉट, तो लिखे आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर। तो यहां से अगर देखा जाए तो आई इक्वल टू हो जाए, इसके जगह पर लिख सकते हैं आई नॉट और साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया जाए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमको ध्यान से देखना है, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 की बातें करें तो थोड़ा सा दोनों समीकरण एक पास लिख रहा है। पहला है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और दूसरा है i इज इक्वल टू हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। गौर से दोनों देखिएगा, आपका v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन देख रहे हैं आपका, दोनों की कला अगर दिखाई दे रहा है तो ओमेगा टी दोनों की कला समान है, फेज जो है दोनों की जो है सेम है, जितना फेज इसका है जितना कला इसमें है ओमेगा टी वही इसमें भी है, इसका मतलब दोनों समान कला में है। तो समीकरण 1 तथा 2 से आपका लिख सकते हैं, अतः प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान काला में है, दोनों समान कला में है, दोनों समान कला में है। तो दोनों समान कला में, बस हमको परिपथ में दिखाना क्या है, परिपथ में जितने भी परिपथ पढ़ेंगे उसमें बस यही बात दिखाना है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और प्रत्यावर्ती जो धारा है वो दोनों एक दूसरे के किस तरह व्यवस्थित है, मतलब एक दूसरे से के साथ अगर देखा जाए तो कंपेयर किया जाए तो उसमें या तो समान होंगे और नहीं तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज नहीं तो प्रत्यावर्ती धारा कोई एक अग्रगामी होगा और एक पक्षगामी होगा। तो ये दोनों में कंपेयर बस हमको करना है, पूरे परिपथ में केवल प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का ही कंपेयर करना है, जिसमें यहाँ कंपेयर हम किए हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती धारा i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें देखा जाए तो दोनों की कला जो है ओमेगा टी दोनों में सेम है, तो दोनों में बराबर आने का मतलब हुआ दोनों समान कला में है। तो वही लिखा, अतः प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में है। तो यदि समान कला में है तो साथ साथ चलेंगे और साथ साथ मतलब साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे, एक साथ ही दोनों चलेगा। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो ग्राफ अगर देखा जाए इसको ध्यान से तो यहां मानकर चलिए इसका ग्राफ यहां दिखाई दे रहा है, चलिए दे तो रहा है। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो एक तो मानकर चलिए कि प्रत्यावर्ती आपका धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों साथ साथ चलना है, ठीक है। तो एक हम जो दिखा रहे हैं, मानकर चलिए प्रत्यावर्ती आपका जो वोल्टेज हो गया, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया, तो इसके साथ ही साथ जब यह जो है आपका इसका उच्चतम होगा तो भी उच्चतम होगा और जहां पर निम्नतम होगा वो भी निम्नतम होगा। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज मानकर चलिए है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का ये ग्राफ हुआ। अब ये धारा दिखाना है, धारा दूसरे कलर से हम दिखा दे रहे हैं, धारा गौर कीजिएगा, मानकर चलिए धारा हम तो धारा आप दिखाएंगे तो धारा इसके साथ साथ धारा भी चलेगा, ये हो गया आपका, यह है आपका I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी,
ये आपका प्रत्यवर्ती धारा का वह जो है अब प्रत्यवर्ती धारा है और यह प्रत्यवर्ती जो वोल्टेज है, दोनों समान कलम है। साथ साथ आपका जो है न्यूनतम होंगे और साथ साथ कोई टर्म होंगे, यानी साथ साथ एक साथ ही चलेगा। जब वह जीरो होगा प्रत्यवर्ती वोल्टेज जीरो होगा तो धारा भी जीरो होगा, प्रत्यवर्ती धारा जब जीरो होगा तो प्रत्यवर्ती वोल्टेज भी जीरो होगा, यानी दोनों साथ साथ चलेंगे। इसको अगर देखा जाए तो इसको ऐसे भी दिखाया जाता है। ये ग्राफ आपका यहां मानकर चलिए, हाँ यह एक मिनट, हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसको चाहो तो ऐसे न बनाकर इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये आपका प्रत्यवर्ती वोल्टेज है और ये प्रत्यवर्ती धारा, यह मान लो VR है और यह जो है I है, दोनों समान कला में है, एक साथ चलेंगे। यह था हमारा आर परिपथ। एक बार और देख लेंगे आर परिपथ में, एक बार और देखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम आराम से देखेंगे, समझ कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक एक परिपथ जब हम नहीं देख पाएंगे तो लास्ट में हमारा LCR परिपथ है। और LCR परिपथ जो देखा जाए तो एकदम महत्वपूर्ण है, आना ही आना, इसमें कोई सस्पिशन नहीं है। LCR परिपथ न आए, LCR परिपथ से संबंधित कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। तो LCR परिपथ हमको तभी समझ में आएगा जब बाकी LCR तीनों अलग अलग समझेंगे। तो एक बार और समझ लेते हैं आर परिपथ में। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, तो जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो आपका यहाँ जो है हम बना दिया है उसका जो चित्र, यह प्रतिरोध शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है जिसके सिरों के बीच विभवांतर VR और इसे प्रवाहित होने वाला धारा I और इसे प्रत्यवर्ती स्रोत से जुड़ा गया जिसका वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t है। तो पहला हमारा इक्वेशन वही हो जाएगा V = V0 sin ओमेगा t, और दूसरा हमको I निकालना है। तो ओम के नियम से कहता है, ओम का नियम कहता है I = V/R होता है। तो I = V का मान यहाँ से भर दिया, V0 sin ओमेगा t अपन R हो गया, V0/R को अलग लिख दिया है, sin ओमेगा t उसी तरह उतार दिया है। अब यहाँ से I = V0/R, V0/R को जो है हम कह सकते हैं V0/R को I0 कह सकते हैं। तो I = I0 sin ओमेगा t, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से अगर देखा जाए, एक पास उतार भी लिया है, V = V0 sin ओमेगा t और I = I0 sin ओमेगा t। तो दोनों की जो कला है वो समान है, ओमेगा t इसमें भी है, ओमेगा t इसमें भी है, इसका मतलब समान कलम है। तो लिखेंगे अतः प्रत्यवर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यवर्ती धारा दोनों समान कलम है। तो यदि समान कलम है तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो ये ग्राफ साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे का जो है नियम लागू होगा। अर्थात जो है प्रत्यवर्ती वोल्टेज जब जीरो होगा तो प्रत्यवर्ती धारा भी जीरो होगा। तो इस तरह साथ साथ ऊपर वाला जो है वोल्टेज का ग्राफ है और नीचे वाला धारा का, ऊपर वाला वोल्टेज दिखाया गया, नीचे वाला धारा दिखाया गया। इसको ग्राफ ऐसे ही बना सकते हैं, आपका धारा जिधर धारा होगा वही आपका प्रत्यवर्ती वोल्टेज भी होगा। तो यह था आपका आर परिपथ। एक दो बार वीडियो को बैक करके अगर देख लीजिएगा, ज्यादा समझ में न आए तो एक दो बार कर लेंगे, एकदम अवश्य ही समझ में आएगा। बस अब दूसरा परिपथ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।